शादी का आपको मैंने बता दिया, शादी बहुत बड़ी शादी हुई है। फोटेज में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फोटेज देखे किस तरह घर को सजाया गया है। अलीज़े सहर के खिलाफ बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। अलीज़े सहर का जो कि शोहर है, उसके खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। खान साहब ये सारी बातें ऑन कैमरा कर रहे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे मिल के आया हूँ। मुलाकात हुई है, चंद दिन ही गुजरे हैं। उसके बाद रात को देखे कि पूरे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि अलीज़े सहर फैमिली की जानब से, और सबसे बड़ी बात ये है कि राव यासर की फैमिली इनके अलीज़े सहर के खिलाफ केस करने जा रही थी। वो खुद साइबर क्राइम में जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते गाना को मुदस्सिर का अस्सलाम। अलीज़े सहर आपको पता है किसी तारफ़ के मुताज नहीं। अभी हाल ही में उनकी एक वीडियो वायरल होती है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। आज हमारे साथ सीनियर साफ़ी मियां अरसलान साहब मौजूद हैं। उकाड़े से इनका तल्लक है। इन्होंने इस फैमिली का इंटरव्यू किया जिस शख्स ने उसकी वीडियो वायरल की। आखिर वो मामला था क्या, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरसलान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। बताइएगा कि आपने उस फैमिली का इंटरव्यू किया, उस शख्स के बाप का इंटरव्यू किया जिसने अलीज़े सहर की वीडियो वायरल की। अब उसकी शादी के मामला नज़र आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल मुदस्सिर भाई, इसके पस मंज़र में बड़े हक़ाइक़ हैं जो कि अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। तो मैं वो वाहिद शख्स था जिसने जो कि अलीज़े सहर के वीडियो वायरल करने वाले राव यासर नामी शख्स के वालिदैन का इंटरव्यू किया था। तो वो इंटरव्यू करने के लिए भी ना जाने मुझे कितने ही जतन करने पड़े और मुझे मतलब बहुत सी मुश्किलात उसमें यूँ आई कि वो जो कि कैमरे के सामने अपना फेस नहीं लाना चाहते थे। और जो यासर नामी शख्स है जो कि अभी इस वक्त कतर में मौजूद है, उससे जब हमारी गुफ्तगू हुई तो वो तो कह रहा था, वो चाह रहा था कि मैं जो कि इसके मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं वो वायरल करूं और मैं सामने आऊं, मैं अपना मौक़िफ़ दूं। लेकिन जो उसके घर वाले थे वो जो कि एक पसमानदा इलाके में रहते हैं, उकाड़ा के एक बैकवर्ड एरिया है जो बोका गाँव, वहाँ पर रहते हैं। तो यासर का जो कि बड़ा भाई है सदाम, उससे मैंने इंटरव्यू किया, उसके वालिद से इंटरव्यू किया। वालिद उसके इंतहाई जो कि शरीफुल नफ्स इंसान है और बिल्कुल उनका जो कि एक अच्छा करैक्टर है जो कि अपने मोहल्ले में। अब बात यह है कि अलीज़े सहर ने जो कि सबसे बड़ी बात आपको मैं इस इंटरव्यू में ये बताऊँगा, अलीज़े सहर ने ख़ुद उसको अपना लिंक भेजा था उसको, राव यासर को। और राव यासर ने ये बात कही कि भाई ये तो मेरा तुम्हारे साथ 2 साल पहले ताल्लुक़ था, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल मिलता, अटैचमेंट सारे मामलात थे, मुबैना तौर पर इनकी मुलाकातें भी होती रही हैं। बहुत सारे पस मंज़र में ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। अब बात ये है कि उसने ये भी और जब हमारी यासर से बात हुई, वो कहता है कि जो उसने मुझे लिंक भेजा वहाँ तक एक आम आदमी की रसाई है ही नहीं, नामुमकिन एक आम आदमी की रसाई। वो जब लिंक सामने आता है उसके बाद राव यासर को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है अलीज़े सहर, और अलीज़े सहर ये कहती है कि मैं आपके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम में जाऊंगी। उसने बल्कि पहले उसको खुद वो कहता है राव यासर कि आप साइबर क्राइम जाएँ ताकि आपकी इज़्ज़त बच सके। तो खैर वो कहता, दूसरे दिन पता चलता है कि मेरी तस्वीरें लगी और मेरी फैमिली भी स्ट्रेस में से गुजरी। अब मामलात कुछ यूँ हुए हैं कि मुबैना तौर पर पिछले दिनों राव यासर की जो फैमिली है वो अलीज़े सहर के घर गई है और वहाँ पर बहुत बड़े मामलात तय पाए हैं। वहाँ पर इस बिना पर वो मामलात यूँ तय पाए हैं कि अलीज़े सहर के साथ उन्होंने एक बैठक की है। उस बैठक के अंदर में ये मामलात हुए हैं कि आइंदा आने वाले दौर में ना ही अलीज़े सहर जो कि यासर नामी शख्स जो उसका पहले वाला बॉयफ्रेंड है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अलीज़े सहर उससे मोहब्बत भी करती थी और वो उससे करता था, लेकिन यासर का ये कहना है कि उसके बाद उसने जो कि खैर आपको पता है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को वैसे ही अंधा कर देता। वो मामलात जो कि आगे बढ़ते गए, अलीज़े सहर की दुनिया बड़ी होती गई, जहाँ पर अलीज़े सहर जो कि राव यासर के बाद ना जाने कितने उसके, आप खुद देखें इंडियन में उसके कितने फैंस हैं। अब बात यह है कि जब वो गए हैं वहाँ पर ये मामला तय पाए हैं कि वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि आइंदा कभी भी जो कि अलीज़े सहर राव यासर की फैमिली के ऊपर कोई भी जो किरदार कुशी नहीं करेगी, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगी और राव यासर की फैमिली की जानब से। और सबसे बड़ी बात यह है कि राव यासर की फैमिली इनके अलीज़े सहर के खिलाफ केस करने जा रही थी, वो खुद साइबर क्राइम में जा रहे थे। खान साहब ये सारी बातें ऑन कैमरा कर रहे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे मिल के आया हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ चीज़ें, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। एक तो उनकी फैमिली बड़ी ही शरीफ है। जब मैंने उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, ना जाने मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत से और भी चैनल दोस्तों की कॉल्स आई कि अरसलान भी उनका इंटरव्यूज़ करना, तो मैंने यार ये कहा कि भाई उनका इंटरव्यू तो नामुमकिन है। और वो यासर तो खुद चाहता था मीडिया के सामने आने को ताकि मैं जो कि असल हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें वो सामने ला सकूँ, लेकिन उसकी फैमिली नहीं आने। अब बात ये, जैसे ही, अब सबसे बड़ी बात ये मैं आपके इस इंटरव्यू में शेयर करूँगा, जैसे ही मुलाकात हुई है पहली, अभी मुलाकात को गुजरे चंद दिन ही गुजरे हैं,
मुलाकात हुई है, चंद दिन ही गुजरे हैं, उसके बाद रात को देखे कि पूरे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि अलीज़े सहर की शादी, अलीज़े सहर की शादी। किससे कर ली उसने? अलीज़े सहर ने दिल मोहम्मद नामी शख्स से शादी की है, जो कि अपनी कास्ट का एक रहमानी है, घुमियार है, और वो भैंसों का कारोबार करता है। कोई इस तरह का उसका कारोबार है, मीन कि कोई वो बिजनेस टाइकॉन नहीं है, कोई रिच मैन नहीं है, वो बिल्कुल एक देहाती इंसान 161 चक में रहता है और उसका दिल मोहम्मद नाम है। और जो कि मुबैना तौर पर यूँ अब तक जो अजराए के मुताबिक मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुँची है, वो मैं तो ये कहूँगा कि अलीज़े सहर की फैमिली ने, अलीज़े सहर ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि एक दफ़ा इज्जत तो चलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उसने खुदकुशी नहीं की, उसने अपने आप को मारा नहीं, वो जो कि स्ट्रेस में नहीं गई, लेकिन उसने जो कि एक पाक रिश्ते में जो कि वो चली गई है। अब सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके इंटरव्यू में अलीज़े सहर के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। अलीज़े सहर का जो कि शोहर है, उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। अनकरीब मैं आपको ये आपके लाइव इंटरव्यू में ये चीज़ें कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पर अलीज़े सहर ने कानून की, अलीज़े सहर और उसके शोहर ने खुद कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं। अनकरीब अल्लाह ना करे अलीज़े सहर जो है वो जो कि अंधेरी कोठरी के अंदर जो कि पाबंद सलासिल हो सकती हैं अलीज़े सहर, अल्लाह ना करे, मैं उनके लिए कोई ये कह नहीं रहा, लेकिन जो मामलात हैं जो कि क्रैकडाउन इनके ऊपर होने वाला है। तो ये सारा जो कि किस्सा था कि किस तरह ये मामलात रहा यासर से चले, क्या इनकी फैमिली में बैकग्राउंड में बातचीत होती रही, और अब जो शादी के बारे में, शादी का आपको मैंने बता दिया, शादी बहुत बड़ी शादी हुई है। फोटेज में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फोटेज देखे किस तरह घर को सजाया गया है, और फिर उसके बाद अलीज़े सहर उसके गले में वो माला पहना रही है। तो खैर हमारी यही है, लेकिन इस शादी को अल्लाह ना करे नज़र लग चुकी है और बहुत बड़ा कुछ आगे होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब आपके कीमती टाइम का। तो अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर पर्सन हैं और अपने डिजिटल मीडिया को भी देखते हैं, और वो थे इजराय के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन थी आप तक पहुँची। मजीद अपडेट के लिए इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते होंगे सुनने कानों को मेरा अस्सलाम।